सामने जो आप देख रहे हो रेनो क्विड फेसलिफ्ट 2025 फुली लीक हो चुकी है। गाड़ी के सारे लुक्स हमारे सामने आ चुके हैं और ये जो आप सामने देख रहे हो ये पेट्रोल वेरिएंट है। इसी के साथ साथ हमारे पास जो है ईवी वाला वेरिएंट भी आ चुका है। सबसे सस्ती गाड़ी होगी इंडिया में अगर हम बात करें ईवी में, और इसी के साथ साथ आइस यानी कि पेट्रोल में जो आएगी उसमें भी आप लोगों को काफी कम रेट्स में अच्छे खासे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो भाई, रेनो जो है उसने अब लगा लिया दिमाग। निसान अगर नहीं बदली 1-1.5 साल में तो निसान अपना बोरिया बिस्तरा समेट ले, क्योंकि मैग्नाइट के दम पे वो बहुत दिन तक नहीं चल पाएंगे। रेनो के पास दिमाग आया, उन लोगों ने जो है अपनी पहले ट्राइबर को अपडेट करा, ठीक ठाक अपडेट्स दे दिए। 8,64,000 के आसपास आपको उसका टॉप मॉडल पड़ जाता है एंड 6,30,000 के आसपास आपको बेस मॉडल 7 सीटर पहली सबसे सस्ती इंडिया की गाड़ी मिल जाती है। अब उसके बाद इनके पास थी अपनी डस्टर भी बेहद ही जल्द आने वाली है। उसके ऊपर इनके इस वीडियो चाहिए तो बताएगा। बट मेरा ना क्विड से एक छोटा सा पर्सनल अटैचमेंट ये है कि मेरे पास बीच में 7-8 दिन क्विड रही थी नरेंद्र भैया की। मेरी गाड़ी में कुछ इशू आ गया था। मैंने फील करा कि उस गाड़ी को जितना प्यार मिलना चाहिए था मिला नहीं। ऑटोमेटिक में बहुत प्यारी सी गाड़ी है, छोटी सी, कहीं पे भी ले जाओ, माइलेज भी ठीक ठाक है। हाँ, इंजन जरूर कम था इसका। फाइनली अब जो है रेनो इंडिया में अपनी क्विड ईवी लेके आ रही है पहले, एंड उसके बाद जो है आपको उसकी आइस यानी कि पेट्रोल देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी के लुक्स भी दिखा दूंगा। देखो, ब्राजील में भी स्पॉट हुई है, इंडिया में भी स्पॉट हुई है, इंटीरियर्स भी इस गाड़ी के कई बार हम लोगों ने देख लिया, तो कुछ छुपा नहीं है हम लोगों के सामने। सबसे पहले चलते हैं लुक्स की तरफ। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो ये जो गाड़ी है ना, बाहर आप लोगों को अब देखिए, आप DACIA को किस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहते हो आपके ऊपर है, डैशिया डाकिया जो आपको बोलना है। तो स्प्रिंग ईवी एक आती है बाहर, उसके ऊपर ये जो गाड़ी है हेवीली बेस्ड है एंड उसी के कुछ जो लुक्स हैं वैसे हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। इस लुक्स से पहले राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे। मेरे भाई बढ़िया होने चाहिए। सबसे पहले राम लिख दो। जब राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। वापस चलते हैं लुक्स की तरफ। तो गाड़ी जो है अब की बार बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स में आएगी। अगर हम बात करें इसका बेस मॉडल जो है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा, पहले आप लोग इमेज देख लीजिए जो एक्चुअल में इमेज आई है, ताकि आप लोग ये ना कहें कि भाई सारी चीजें ये आई है। इमेज आप लोगों ने देख लो। अब चलते हैं इसकी वीडियो पे। तो गाइस यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। अगेन मैंने जैसा आपको पहले बताया था, ये गाड़ी जो है बाहर एक स्प्रिंग ईवी आती है, उस पे हेवीली बेस्ड है। हालांकि मेरी ना कार इंडिया न्यूज पे कुछ नीचे कमेंट ये आए थे कि गाड़ी जो है यूएस से यूके मार्केट जो बाहर है उधर इतना प्यार नहीं मिलता ड्यू टू लो रेंज। देखते हैं इंडिया में जो है अगर अच्छी खासी रेंज के साथ आ जाएगी तो सक्सेसफुल तो 100% गाड़ी हो जाएगी। लुक्स की बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को डस्टर टाइप जो वाइब्स हैं इसमें आने वाली हैं। रियर की तरफ लेके चलो, रियर के भी लुक्स आ चुके हैं हमारे पास। तो रियर में ना ठीक करा है, मतलब रेनो ने ना थोड़ा सा इसको वाइड या क्रॉसओवर दिखाने के लिए जो इसका पीछे वाली हमारी डिक्की है उसके ऊपर आपको प्लास्टिक का एक बड़ा सा पार्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि छोटा सा इसका ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये ना बहुत जल्दी फेड हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। एनीवेज जो भी है, एक रेड कलर की और आई है हमारे पास। तो यहाँ पे जो आप लोग चेकआउट कर सकते हो लुक्स में काफी ज्यादा सही है एंड जिस प्राइस टैग में ये गाड़ी आएगी उसमें तो इसके लुक्स अच्छे खासे निकल के यार। अब देखो, लुक्स तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, साथ साथ ये गाड़ी जो है हैवी प्रोडक्शन में चल रही है। ऑलरेडी कंपनी ने भर के जो गाड़ियां हैं वो बनानी स्टार्ट कर दी हैं। आप लोग ये भी चेकआउट कर सकते हो। कुल मिला के मैं तो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हूं, इंप्रेस्ड हूं इसके लुक्स से। काफी अच्छे लुक्स हैं इसमें। और एक बहुत बड़ा अपडेट और आया कि फाइनली 3 नट्स हटा के इस गाड़ी में 4 नट्स हम लोगों को दे दिए। जोक्स अपार्ट, ये कोई इतना बड़ा अपडेट नहीं है बट फिर भी। अब दूसरी चीज गाइस बात करते हैं, पीछे आपको दिख रहा होगा इसमें कुछ आया है स्पेशल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एनीवेज हाँ, बात करते हैं अब की इसके स्पेसिफिकेशंस एंड फीचर्स की। इंटीरियर एक बार आप और गौर कर लीजिए। इंटीरियर में काफी मेजर इसमें अपडेट करा गया और ये जो इंटीरियर मैं दिखा रहा हूं ना आपको स्क्रीन पे, ये इंडिया की ही इमेज है थैंक्स टू टीम BHP। तो बीच में जो है आपको रेनो का न्यू लोगो देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ एक बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल इंटीरियर भी काफी अच्छा बना दिया, यानी कि अपडेट बना दिया। यार देखो, एक चीज मेरे को समझ में आई है कि ना रेनो को इंडियंस का दिमाग पता चल गया कि उन लोगों को क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था, एंड उसी के ऊपर बेस जो है हमारी नई रेनो क्विड फेसलिफ्ट रहने वाली है। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो रेनो क्विड ईवी फेसलिफ्ट है वो क्या प्राइस टैग में आएगी। 7 लाख रुपए के आसपास इसका प्राइस टैग रखा गया है। अब यहां पे बैटरी मोटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला बैटरी ऑप्शन जो इसमें दिया जाएगा वो दिया जाएगा 26.8 किलोवाट का। पर यहां पे बढ़िया चीज ये है कि बैटरी पैक तो एक ही मिल रहा है बट मोटर ऑप्शंस 2 दिए जाने वाले हैं। बेस एंड वेरिएंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक 45 एक मोटर होगी जो आपको 44 bhp की पावर देगी एंड 125 Nm का टॉर्क देगी। इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक 65 की बात करें तो 65 bhp की पावर देगी एंड 113 Nm का टॉर्क देगी। देखिए अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पावर तो आपको थोड़ी सी ये ईवी में भी अंडर पावर लगेगी, क्योंकि 44 bhp यार इलेक्ट्रिक में बहुत कम लगता है। बट लेट्स से टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो गाड़ियां हैं रेनो क्विड जो है ये ना टोटली बेस्ड है उस कस्टमर पे जिसको दिल्ली से गुड़गांव जाना है, गुड़गांव से दिल्ली आना है, डेली कम्यूटर्स के लिए, ऑफिस के लिए, आपके घर में बहन बेटियां हैं उनके लिए, वाइफ हैं उनके लिए, जिनको छोटी गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी में दिक्कत आती है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि आप रेनो क्विड में 5 लोग बैठा के यहां से जयपुर जाने का सोच ले, बहुत दूर जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 220 से लेके 225 है। ये क्लेम्ड रेंज है तो इससे कम ही कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। और 0 to 100 ये जो क्विड ईवी है ये 13.5 सेकंड में करती है। प्रिटी स्लो आई नो, बट मैंने आपको बता दिया ये जो कोर ऑडियंस है वो अलग ही है। एंड 7 लाख में यहां पे ये राइवल करेगी MG कॉमेट साथ साथ टियागो ईवी के साथ। एंड 0 to 100 जो इलेक्ट्रिक 45 जो मैंने आपको पहले बताई थी 44 bhp वाली, उसमें सिर्फ और सिर्फ या फिर बहुत ज्यादा 19 सेकंड यार, मतलब 19 सेकंड में 0 to 100 फॉर ईवी कार इज लिटरली, मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा कुछ, ऐसे ही ब्रांड आजकल थोड़ा नाराज चल रही है, छोड़ो। अब बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग स्पीड की, तो 20 से लेके 100% अप्रॉक्स ये 4 घंटे में करेगी 7 किलोवाट वॉल चार्जर के साथ। और अगर डीसी फास्ट चार्जिंग है 30 किलोवाट की तो 20 से लेके 80% मात्र 45 मिनट। गुड इनफ फॉर द साइज ऑफ कार। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लुक्स वगैरह तो अच्छे हैं और सारे फीचर्स तो मिलेंगे आपको, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले। अच्छा V2L भी बता रहे हैं इसमें, व्हीकल टू लोड फैसिलिटी भी आएगी। बट मैं बोलता हूं इतनी छोटी गाड़ी में क्या जरूरत है, क्यों पहले बेचारी वो 220-225 किलोमीटर चल रही है, आप उस पर दे रहे हो। बट चलिए ठीक है, फीचर्स और दे दिए जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट यानी कि अपनी आइस पेट्रोल में। देखो पेट्रोल में अगेन ये गाड़ी आप ले सकते हो, क्योंकि रेनो को ना एक चीज समझ में आई है कि अगर हम अपनी गाड़ियों को महंगा करेंगे तो बिकेंगी नहीं, और बिकेंगी भी क्यों, इतने अंडर पावर इंजन, फिर जो ये अपनी पावर है वो भी काफी कम है, देन सेफ्टी भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहती है इन गाड़ियों में एंड आउटडेटेड है। बट नई वाली जो रेनो क्विड पेट्रोल में आ रही है वो आप लोगों को टॉप मॉडल ही लगभग जो है 6 लाख के आसपास ब्रैकेट में पड़ सकता है। अब सोचो, इनने अपनी रेनो ट्राइबर जो है 7 सीटर गाड़ी का टॉप मॉडल 8 लाख में दिया, तो ये छोटी गाड़ी का टॉप मॉडल तो कम प्राइस में आएगा, बट अपडेटेड लुक्स के साथ और इंटीरियर में बेहद ही ज्यादा लाजवाब रहने वाला है। हाँ, एक जो दिक्कत थी कि इनकी जो पावर वगैरह है वो सुधरी है कि नहीं सुधरी, उस पर बात करते। देखो 2025 जो रेनो क्विड फेसलिफ्ट है वो अपना 1.0 लीटर SCE इंजन यूज करेगी। अब SCE मतलब क्या होता है, स्मार्ट कंट्रोल एफिशिएंसी, ये वाला इंजन यूज होने वाला है। 3 सिलेंडर इंजन है एंड पावर फिगर्स में आपको थोड़ा सा निराश कर सकते। बात करते हैं पावर की, तो इतनी भी कम नहीं है। 67 bhp की पावर मिल जाती है 5500 आरपीएम पे एंड 91 Nm का टॉर्क मिल जाता है ऑलमोस्ट 4200 आरपीएम के आसपास। 5 स्पीड मैनुअल, 5 स्पीड AMT भी है। इसका AMT लेना बहुत जबरदस्त गाड़ी है, छोटी सी है, कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मतलब पर्सनली मेरी बहन तो यही प्रेफर करेगी, इतना मुझे पता है। हाँ, माइलेज की बात कर लेते हैं, जो मैं इतनी देर से बोलने लग रहा हूं। माइलेज आप बोलोगे यार, देखो मारुति माइलेज के मामले में कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि मारुति की ऑलरेडी 1.5 लीटर जो इंजन है वो भी इतनी माइलेज निकाल रहे हैं। तो ARAI जो क्लेम्ड माइलेज है इस इंजन की पर्टिकुलर वो है 21.6 kmpl। अब आप सोचोगे 67 bhp के साथ इतनी कम माइलेज मिल रही है, तो मैं भी यही सोचता हूं कि थोड़ी सी अगर इंक्रीज कर दी जाती, क्योंकि अगर हम पावर में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो वो कहीं और मिलना चाहिए था। बट छोड़िए, AMT में इसमें 22.3 kmpl की मिलेगी और CNG भी आएगी 21.64 किलोमीटर पर kg। देखो 12 नए वेरिएंट इसमें आने वाले हैं। बेस एंड मॉडल की प्राइस बताऊं, 4,70,000 रुपए एक्स शोरूम रखी जाएगी और टॉप एंड मॉडल 6,45,000 का, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, अलॉय व्हील्स, फ्रंट में आपको DRL मिलने वाले हैं, बड़ी सी डिस्प्ले मिलने वाली है, अच्छा खासा इंटीरियर मिलने वाला है। तो मैंने पहले ही बताया था 6 लाख के आसपास टॉप एंड मॉडल रखा जाएगा। वेरिएंट्स की बात करूं तो RXC, RXL, ऑप्शनल, क्लाइंबर, RXT, ये सारे वेरिएंट्स आपको मिलेंगे। टोटल 12 वेरिएंट। ग्राउंड क्लियरेंस भी कम नहीं है, 184 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ साथ 279 लीटर्स का बड़ा सा बूट स्पेस। 14 इंच के अलॉय व्हील्स आएंगे हायर वेरिएंट्स में। बेस एंड वेरिएंट में आपको रिम्स मिलने वाले हैं। हाँ, रिम भी 14 इंच की दिए जाएंगे, 13 इंच के रिम नहीं दिए जा रहे। अब सेफ्टी फीचर्स की बात कर ले तो इसमें आपको ड्यूल फ्रंट एयर बैग मिलेंगे, स्टैंडर्ड होंगे सब में। शायद टॉप एंड मॉडल में 6 दिए जाए, बट 2 तो दिए जा रहे हैं। ABS विद EBD आने वाला है, ESP भी दिया जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया जाएगा। TPMS हायर वेरिएंट 6 लाख वाले वेरिएंट में दिया जाएगा। रियर पार्किंग सेंसर्स बेस एंड मॉडल में दिए जाएंगे। स्पीड अलर्ट वार्निंग बेस एंड मॉडल में दी जाएगी। सीट बेल्ट रिमाइंडर्स बेस एंड मॉडल में दिए जाएंगे एंड हिल होल्ड असिस्ट AMT में दिया जाएगा। अब
देखा जाएगा, देखो अभी इस गाड़ी को मिले हैं सिर्फ 1 स्टार ग्लोबल NCAP में। ये सब फीचर्स आने के बाद, ये जो इन्होंने नया बॉडी शेल इंप्रूव करा है अपना, जैसे ये लोग बोलते हैं, उसके बाद ये 6 स्टार्स ला पाती है, नहीं ले पाती। तो दोस्तों मैं तो ये बोलूंगा कि देखो भाई, इस गाड़ी के लिए आपको वेट करना चाहिए। रीजन बीइंग कि ये गाड़ी जो है जिस प्राइस टैग में आने वाली है, उसमें 6 लाख वाले में तो आप भर भर के फीचर्स ले सकते हो। हाँ, अगर आप नहीं हो शौकीन भगाने के, हाँ अगर आप नहीं हो शौकीन कि मेरे को एकदम से ओवरटेक करना है, आपको चाहिए डेली एक अच्छी गाड़ी चलाने के लिए, रिलायबल है रेनो, ऐसा नहीं है कि भाई खड़ी रहती है, रिलायबल है, तो आप रेनो क्विड फेसलिफ्ट 2025 के पास जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई हो। आज था मेरा 100 डे 100 वीडियोस का 3rd डे। ऐसे ही मिलते रहूंगा हर रोज आपसे नई नई वीडियो। बाय और धन्यवाद।